नमस्कार दोस्तों, आज 27 मार्च है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़े हम इस लेके फिर से हाजिर हैं। आज जो पहली न्यूज़ है वो है नेट डायरेक्ट टेस्ट ग्रोथ फॉर 2022-23 टू स्लो टू 15% ये कम हो जाएगा, इसी के बारे में चिंता जताई गई है। तो आपको देखना क्या है, डायरेक्ट टैक्सेस है ना, डायरेक्ट टैक्सेस कलेक्शन क्या है, इसका ट्रेंड क्या चल रहा है, इसको आपको देख लेना है बस, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। इसके बाद जो एक अलग न्यूज़ है वो है इसरो पुट्स 36 सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। इसरो है उसने LMV-3 से हैवीएस्ट पेलोड रॉकेट है LMV-3, और उसने क्या किया है 36 वनवेब सैटेलाइट। वनवेब एक कंपनी है ब्रिटेन में जिसका हेडक्वार्टर है, और इसमें भारत के एयरटेल की हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा है। भारती, जिसको हम भारती के नाम से जानते हैं, भारत से बाहर भारती कंपनी की हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा है। तो आप एक बार गूगल पे वन वेब सर्च कीजिएगा, वन वेब के बारे में आपको डिटेल मिल जाएगी, और वहाँ से पार्टनर्स, उसके हेडक्वार्टर्स थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। वन वेब का ऑब्जेक्टिव क्या है इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी जो कि प्री और मेंस दोनों में काम आ सकती है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है पेज नंबर 4 पे। पेज नंबर 4 पे ये है एक महाराष्ट्र टू फेस वाटर स्कैर्सिटी फ्लड्स से IPCC रिपोर्ट। IPCC की सिंथेसिस रिपोर्ट आपने देखा होगा, और उस पे चिंता जताई गई कि महाराष्ट्र जो है बहुत ज़्यादा सूखे का सामना कर सकता है, बाढ़ का सामना कर सकता है ना, इसी पे बात की गई है। तो ये काफ़ी चिंता की बात है। मुंबई या जो महाराष्ट्र है वो भारत के वित्त क्षेत्र में 15% के करीब का योगदान करता है, और यदि वो ऐसी मुसीबत में फंसता है तो ये पूरे भारत के लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा, है ना। इसके बाद जो है अगले पेज पे है असम बोडोलैंड। असम बोडोलैंड जो है यहाँ पे आपको पेज नंबर, असम बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल मिशन हैप्पीनेस। हैप्पीनेस जो एक टेरिटोरियल काउंसिल है उसने हैप्पीनेस की बात की गई है ना। फ्रॉम अप्रैल टू BTC गवर्नमेंट इट्स सेट टू लॉन्च ये मिशन हैप्पीनेस अक्रॉस 9,000 स्क्वायर किलोमीटर बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, है ना, कंप्रेजिंग 4 डिस्ट्रिक्ट बक्सा, चिरांग, कोकराझार और उदालगिरी। तो ये बहुत अच्छी बात है, तो आप इसे पढ़ेंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे कि हैप्पीनेस इंडेक्स बनाया गया था किसके द्वारा, तो भूटान के द्वारा, और इनके क्या महत्व होते हैं, है ना। भूटान के द्वारा ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स बनाया गया था, और इसी पे वो चलते थे कि हम इसी पे मापेंगे कि अब हम कितने खुश हैं या कितना अच्छा चल रहा है। इसी पे हम मापेंगे अपना GDP या GHI, है ना। GDP हम जो मापते थे वो GHI पे बात करती थी, ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स, है ना। तो इसका क्या महत्व होता है ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो अगले न्यूज़ है मेकिंग सेंस ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए लोकसभा MP। राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया गया है एक सरनेम के कारण, उस सरनेम का उच्चारण किया गया था, है ना, और उसके कारण से इसको आप पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से किसी MP को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, या क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद है पेज नंबर 7 पे। पेज नंबर 7 पे एक जो न्यूज़ है, इंडिया लीड्स इन इंटरनेट शटडाउन्स। देखिए क्या है कि भारत में कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे इंटरनेट शटडाउन करा गया, है ना। जैसे आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा बार, यूपी में 30 बार, राजस्थान में 96, महाराष्ट्र में 12, तेलंगाना में 3, केरला में 0, तमिलनाडु में 1, मिजोरम में 0। तो इस प्रकार से कई बार वो शटडाउन किया गया, और ये जो है एक तरीके से पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है। अब ये समझिए कि भारत में इतनी ज़्यादा क्यों ज़रूरत पड़ेगी। आप एक बात समझिए दोस्तों कि भारत जैसा विविधतापूर्ण देश विश्व में कहीं भी नहीं है। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पंजाब क्षेत्र है, यह राजस्थान का क्षेत्र है, यहाँ पे गुजरात क्षेत्र है, यहाँ महाराष्ट्र है, यहाँ पंजाबी बोली जाती है, यहाँ पे राजस्थानी, यहाँ पे गुजराती, यहाँ पे मराठी, यहाँ पे कर्नाटक में आते हैं कन्नड़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, है ना,
तमिलनाडु में अलग, केरल में मलयालम, ओडिया, बंगला, हिंदी और कई क्षेत्रीय भाषाएं, बिहारी, मगधी, भोजपुरी, है ना, मैथिली। इन क्षेत्रों के उत्तराखंड में उत्तराखंडी के 2 भाषाएं, कुमाऊनी, गढ़वाली, हिमाचल में बद्दी जनजातियां वगैरह, पंजाब में, जम्मू कश्मीर के अलग मामला। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो क्षेत्र है पूर्वोत्तर का अलग ही मामला है। तो इस तरीके से हम जो देखते हैं ये एक मतलब महाद्वीप है, महाद्वीप ही नहीं कहें, पूरी दुनिया है ये, और इसको हम संभाल के रखते हैं। तो कभी कभी हमें कुछ निर्णय ऐसे लेने पड़ते हैं जो दुनिया के मानक से अच्छे नहीं। इसका मतलब नहीं है कि हम बहुत ही गलत स्तर पे हैं या बहुत ही गंदे स्तर पे हैं। मैं इसके द्वारा किसी सरकार के कार्रवाइयों को सही नहीं ठहरा रहा हूं, पर कभी कभी हमें ऐसे निर्णय लेना पड़ता है जो हम दुनिया के अकॉर्डिंग अच्छे नहीं हैं। पर यहाँ पे उसी की बात की गई है कि किस तरीके से हम कुछ बैन किए गए। चूंकि पंजाब में अभी खालिस्तान का जो मामला चल रहा है उसके कारण से एक दिन इंटरनेट बंद किया गया था, उसी पे बात की गई है। तो आप इसे देख सकते हैं, है ना, क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इसके बाद है अंडरस्टैंडिंग IMF बेल आउट। जो श्रीलंका को अभी बेल आउट पैकेज दिया गया है उसके बारे में बात की गई है कि किस प्रकार से बेल आउट पैकेज दिया जाता है और इसको समझने की बात की गई। तो आप इसे पढ़ के आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद यहीं पे है व्हाई हैज तमिलनाडु गवर्नमेंट डिसाइडेड टू मर्ज स्कूल्स, है ना, प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल इनको मर्ज करने की बात क्यों करी जा रही है, क्या फायदा होगा उससे, है ना। क्योंकि जो राज्य है वो वेलफेयर स्टेट होते हैं, DPSP के तहत वेलफेयर स्टेट होते हैं और इनका कार्य होता है कि कल्याणकारी योजनाएं चलाना, सभी के लिए चलाना। देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं जानता हूँ कि 2 सेक्टर, हेल्थ और एजुकेशन, ये 2 सेक्टर सभी के लिए समान होने चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो उनको एक ही जैसा हेल्थ मिले और एक ही जैसा एजुकेशन मिले। बाकी की चीज़ों में बात हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हेल्थ और एजुकेशन किसी भी व्यक्ति के लिए यह राज्य का कर्तव्य होना चाहिए और राज्य को इसके लिए करना चाहिए। यदि तमिलनाडु गवर्नमेंट ऐसा करती है, स्कूल्स को एक साथ बनाती है और इसका उद्देश्य यही है कि सभी को एक बराबर शिक्षा दी जानी चाहिए, आप इसे पढ़ेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है ना। इसके बाद है व्हाट इज द बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड हाउ कैन इट रिड्यूस पैकेजिंग वेस्ट, है ना। बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, इसके बारे में बात की गई है और कैसे पैकेजिंग वेस्ट को रिड्यूस करेगा एंड हाउ कैन इट रिड्यूस पैकेजिंग वेस्ट, इसके बारे में बात की गई है। ई कॉमर्स जियांट अमेजन जनरेटेड एन एस्टिमेटेड 3 to 1 मिलियन किलोग्राम 709 मिलियन पाउंड्स ऑफ प्लास्टिक फ्रॉम पैकेजिंग वेस्ट 2021, है ना, अलोन। दिस इज ए रिजल्ट ऑफ बिलियन बॉक्सेस शिफ्ट टू इट्स कस्टमर ग्लोबली अकॉर्डिंग टू ये दिसंबर 2022 रिपोर्ट। इसी पे बात की गई है और किस प्रकार से इसको हम कम कर सकते हैं या किस स्थिति पे ये पूरा मामला है। ठीक है, इसके बाद हम अगले आते हैं ऑकस, है ना, पेज नंबर 11 पे। ऑकस जो है ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस, इन तीनों से बना हुआ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक देश है जो अभी बहुत खार खाए हुए है। ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्रांस का समझौता था, फ्रांस से वो पनडुब्बियां खरीद रहा था। अब बीच में यहाँ अमेरिका आके उसके जो समझौते थे उसको रद्द करवा के अब ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका पनडुब्बियां दे रहा है। इससे खार खाया हुआ है अमेरिका। अब यहाँ पे देखिए, कुछ जोड़ के मैं बताता हूँ। भारत में खालिस्तानी मूवमेंट चला, यूके में प्रदर्शन हुआ, यूएस में प्रदर्शन हुआ, इन दोनों जगहों पे प्रदर्शन हुआ, पर कोई खास प्रतिक्रिया इन दोनों सरकारों के द्वारा नहीं दी गई। माना जा रहा था कि भारत के द्वारा रसिया को सपोर्ट करने के कारण इन दोनों देशों ने बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट नहीं किया, दूतावास को नुकसान पहुंचने दिया। अब भारत के पास एक उपाय बचता है कि जो फ्रांस छोड़ दिया गया है ना, पहला तो इनको या इनके एम्बेसी को सीधे सीधे सबक सिखा सकते हैं, और फ्रांस जो कि छोड़ दिया गया है उनके साथ हम मजबूत समझौता कर सकते हैं। अब किस क्षेत्र में, अभी आपको याद होगा टाटा ने यूके और यूएस की कंपनी के साथ
एयर इंडिया के लिए विमानों का समझौता किया है ना। तो हम चाहें तो इनको आसानी से सबक सिखा के फ्रांस की कंपनी के साथ, फ्रांस ये तैयार करने मतलब यह इसके लिए तैयार है कि वो भारत में ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा और यहीं पे घरेलू स्तर पे विमान बना के आपूर्ति करेगा। तो ये अभी भारत के पास मौका है कि यहाँ पे वो इस तरीके का बदला ले सकता है या इस तरीके की धमकी दे सकता है, ताकि इनको इस प्रकार के प्रदर्शन के लिए रोकने के लिए बाध्य किया जा सके, है ना। तो ये मामला है। तो खैर इसी के लिए मैं दिया था। इसके बाद है एमजी नरेगा वेजेस रेट अप टू 10% फॉर 2023-24 फिजिकल ईयर, है ना। मनरेगा के लिए जो वेज रेट है रिवाइज अप टू 10%, है ना, 10% बढ़ा दिया जाएगा, इसी पे बात की गई है। तो आप इसे देख लेंगे। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है, एस्ट्रोनॉट सेलेक्टेड फॉर गगनयान कंप्लीट फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ क्रू ट्रेनिंग, है ना। ये पेज नंबर 12 में है। तो हम इसमें देखते हैं, ये इसरो पुट 36 वेबसाइट ऊपर ही बोल दिया था मैंने पहले पेज पे ही। यहाँ पे है एस्ट्रोनॉट सेलेक्टेड फॉर गगनयान कंप्लीट फर्स्ट सेमेस्टर फॉर क्रू ट्रेनिंग, है ना। जो सेलेक्ट किए गए थे उनका जो है कंप्लीट हो गया फर्स्ट सेमेस्टर का क्रू ट्रेनिंग का। तो ये अच्छी बात है। और हम जानते हैं कि जो गगनयान हमारा जाने वाला है वो विथ मतलब ह्यूमन के साथ जाने वाला है। तो ये अच्छी बात है और एक चरण और पूरा हुआ। खैर आगे हम और देखते रहेंगे। इसके बाद है पेज नंबर 13 पे, मूर जिनका कल निधन हो गया, इंटेल के मतलब सह संस्थापक थे और गॉर्डन मूर कहा जाता था। इन्होंने मूर लॉज दिया था कि जो चिप है, सेमीकंडक्टर है ना, वो हर साल डबल होता जाएगा। जैसे आज 1 की आवश्यकता है तो कल 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, इस तरीके से इन्होंने कहा था कि ये जो है एवरी 2 ईयर्स वुड बी अप्रोक्सीमेटली। अब उन्होंने पहले कहा था कि हर साल होंगे, लेकिन फिर ये बाद में सुधार दिया कि हर 2 साल पे होंगे। जैसे 2020 में 1 की आवश्यकता थी, 2022 में 2 की आवश्यकता होगी, 2024 में 4 की आवश्यकता होगी, 2026 में 8 की आवश्यकता होगी। इस प्रकार से इन्होंने बताया था। तो इसी को मूर लॉ कहा जाता है। तो आप इसे देख सकते हैं और मे भी प्री में क्वेश्चन पूछ दे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो आप सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं कल क्या और क्यों पढ़ें के साथ। धन्यवाद।